ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि मेरी आवाज़ जा रही होगी। अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो कोई भी कंसल्टेंट अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आज की जूम की मीटिंग, आज की जो है कमांडो ट्रेनिंग हम लोग चालू करते हैं। और आज की कमांडो ट्रेनिंग एज यूजुअल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और हम लोग जो है एक बार फिर से जानेंगे कि किस तरीके से हम इस जूम मीटिंग के तहत और इस जूम मीटिंग से जानकारियां लेकर के हम फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पे आज की डेट में सारे धंधे जो है लगभग बंद हो चुके हैं। आज की दुकानों की हालत ये है कि लोग दुकान के सामने बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है, एक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है। कोई ग्राहक आता है तो बाहर वाला अंदर वाले को बताता है और वो देखता रहता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही। वहां एक बार आप सभी लोगों ने फिर से ये साबित कर दिया कि मोदी केयर नंबर 1 है। और मोदी केयर आपको उस टाइम पे हेल्प करता है। लोग आज के जो है इस पूरे महीने लगभग निकले तक नहीं घर से, अगर उनके बिजनेस कम नहीं हुए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं विकास तिवारी इस जूम मीटिंग में बेहतरीन स्वागत करता हूं। और फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और चलिए आज की मीटिंग को मैं एक कहानी से चालू करूंगा। और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। और लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। लोगों को इस बात का यकीन नहीं होता। आज की डेट में सभी हनुमान हैं, बशर्ते उनको जगाने वाला कोई चाहिए। फिर राम जी जैसा उनको जगाने वाला चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी से मैं इस मीटिंग को चालू करता हूँ। और एक बहुत ही बड़ा कंपनी का मालिक था। मतलब एक कंपनी का मालिक था और वो कंपनी बहुत बड़ी थी। और कंपनी बहुत बड़ी थी तो अ, जो है मान के चलिए कि वहाँ पे बहुत एम्प्लॉयज भी काम करते थे। बहुत सारे एम्प्लॉयज भी काम करते थे। एम्प्लॉयज जो काम करते थे वो बहुत डेडिकेटेड होकर के काम करते थे। उस कंपनी के लिए वो बहुत डेडिकेटेड होकर के काम करते थे। तो हुआ क्या कि एक बार कंपनी के मालिक ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं, और चूंकि कंपनी का मालिक था तो जो कंपनी का मालिक था वो काफी जो है, मतलब उसने बढ़िया घर बनवाया था, बढ़िया स्विमिंग पूल बनवाया था। उसके पास एक ऐसा जो है स्विमिंग पूल था जिसमें उसने मगरमच्छ पाल रखे थे। बहुत ही खूंखार मगरमच्छ, बहुत ही एकदम खूंखार। मतलब आप उसमें अगर उतर भर जाइए तो फिर आपका नामुमकिन सा है कि बच पाना। तो उसने कहा कि क्यों ना अपने एम्प्लॉइज को मैं अपना घर दिखाऊं और अपने स्विमिंग पूल में जो मतलब भाव एक बनाऊं कि मैंने मगरमच्छ पाल रखे हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, समथिंग की। तो उसने क्या किया कि एक पार्टी रखी। एक पार्टी उसने रखी। उसने अपने सभी एम्प्लॉइज को जो कंपनी में काम करते थे, वर्कर्स थे, उनको उन्होंने बताया, बुलाया। और उन्होंने कहा कि आज के शाम की पार्टी है, आप सभी लोग आइए और मैं आपको एक ऐसा स्विमिंग पूल दिखाता हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे मगरमच्छ भयानक भयानक पाल रखे हैं। और आइए आज आप लोग का खाना, आप मस्ती, धूम धड़ाका, बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत सारे लोग गए। और वो बस बिल्कुल एक जो है कॉफी लेकर के, वो लोगों को भाव बनाता है, इससे कॉफी लेकर के उस किनारे घूमता और भाव बनाता हुआ एकदम कि ये देखिए मेरा ये है, ये देखिए, आइए मैं आप सभी लोगों को वो जो है दिखाता हूँ स्विमिंग पूल। बढ़िया वो पी करके और सभी लोग को भाव बनाता हुआ कि देखिए ये मगरमच्छ। लोग वाह वाह करते, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा ख्याल आ गया। पता नहीं कौन सा ख्याल आ गया। उसने कहा कि देखिए मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ। लोगों ने कहा कि क्या अनाउंसमेंट है सर। उसने कहा कहा कि जो भी कोई व्यक्ति ये जो स्विमिंग पूल है जिसमें मगरमच्छ है, उस किनारे से इस किनारे तक, इसके बीचों बीच जो चला जाएगा, मतलब उस किनारे से बीचों बीच होता हुआ जो इस किनारे पे पहुंच जाएगा,
उसको 2 चीज़ें मिलेंगी, या तो वो जितना पैसा चाहेगा, उतना उसको पैसा मिल जाएगा, या फिर उसको मैं अपनी बेटी से शादी करवा दूँ। बेटी उसकी खूबसूरत थी ही। तो कई लोग तो बुजुर्ग टाइप के थे, एम्प्लॉइज़ में बुजुर्ग टाइप के भी होते हैं, तो उनको शादी से क्या मतलब, शादी-वादी हो गई होती है उनकी। तो फिर उनको पैसा, उनका ऑप्शन पैसे का था। और जो यंग एज टाइप के थे, उनको ये हुआ कि ठीक है, शादी हो जाएगी, भाई कंपनी के मालिक की बेटी से शादी हो जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। अब हुआ क्या कि शादी का नाम सुनते या फिर पैसे का नाम सुनते तो एक बार तो आता कि क्या बात है, मैं कर डालूंगा, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब उधर स्विमिंग पूल को देखते हो, मगरमच्छ को देखते तो फिर होश ठिकाने आ जाते। इधर शादी के बारे में सोचे या पैसे के बारे में सोचे तो बिल्कुल एकदम मैं कर डालूंगा। और उधर जैसे ही निगाह जाती, होश तो फाख्ता हो जाते। और ये सब देख करके वो कंपनी का मालिक बड़ा मजा ले रहा था, बड़ा हंस रहा था। हंस इसलिए रहा था कि उसकी जो शर्त है, उसको लगा कि नहीं, मैंने अच्छी शर्त रखी हुई है, किसी के बस की बात नहीं है। और जब काफी टाइम हो गया, कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई, कौन भाई, पैसा या शादी इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी जान से ज्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बचेंगे नहीं तो शादी और पैसा कर लेकर क्या करें। हंसता हुआ, तो फिर जब कोई नहीं कूदा तो फिर वो अपना मुड़ करके जाने लगा, कहा आप लोग ये नहीं कर पाएंगे, चलिए कम से कम मेरा पैसा और मुड़ा। अचानक से आवाज आई छपाक, अचानक से एक आवाज आई छपाक। अब सब लोग उस देखे, भाई कौन कूदा, कौन ऐसा कि कूदा। एक नौजवान, एक हट्टा कट्टा व्यक्ति कूदा, और कूदने के बाद धर भर करता हुआ पैर फंसा कहीं पे, कूदा और बचता बचाता हुआ, कई बार तो जो है दांतों से या उनके जो है जो मगरमच्छ थे उनसे उस पे चोट लग गई, कई बार पैर भी पकड़ लिया, इधर उधर करता किसी भी तरीके से जान बचाता हुआ हांफते हुए इस किनारे निकला। और हांफते हुए किनारे निकला, सांस चढ़ी हुई थी। लोगों ने तालियों से उसका वो किया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब कंपनी के मालिक का तो एकदम दिमाग ही घूम गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लोगों ने कहा वाह 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 वाह। अब इसकी सांस चढ़ी हुई, इस व्यक्ति की सांस पूरी चढ़ी हुई, वो बेचारा जमीन पे लेट गया। जब उसकी सांस ठिकाने आई, तो कंपनी के मालिक ने कहा, देखिए मैं अपने वादे से तो नहीं मुकरूंगा, आपको क्या चाहिए, आपने बेटी से शादी कर दूं या फिर आपको मनचाहा पैसा चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, बेटी और पैसा तो बाद की बात है, पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था, मुझे धक्का किसने दिया था। दोस्तों यही होता है, यही होता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं पार कर जाऊंगा, वो देखते हैं चीजों को और उसी में प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब आप पीछे के रास्ते बंद कर लेते हैं, इस इस बिजनेस में या अपनी लाइफ में आप कभी भी सक्सेस तभी हो सकते हैं जब आप पीछे के रास्ते को बंद कर लेते हैं। मेरे भाई, अगर आप आधे रास्ते आ गए हैं तो लौटने में उतना ही समय लगेगा, तो क्यों ना पार कर जाए। तो बहुत सारे लोगों को यकीन ही नहीं होता है, उनको रामचंद्र जी जैसा, उनको कुछ सुग्रीव जामुन जैसे लोग चाहिए याद दिलाने के लिए कि तुम कर सकते हो। तो दोस्तों इसी कहानी के साथ मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत करता हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, बहुत अच्छी चीजें हैं सीखने को सब। तो चलिए आज की मीटिंग को मैं चालू करता हूँ, और मैं बुलाना चाहूंगा ऐसी शख्सियत को जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीख भी चुके हैं। आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि जो लोग एक साल में जितने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, आज 17 से 18 20 दिन की मीटिंग में वो स्ट्रांग हो गए हैं। थैंक्स कहिए, हम लोग एक साल आगे चल रहे हैं। जितना हम लोग एक साल में मेंटली नहीं स्ट्रांग होते, उतना हम लोग केवल 15 से 20 दिन के अंदर मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, केवल और केवल उन शख्सियत की बदौलत, केवल और केवल इस प्लेटफॉर्म की बदौलत।
थैंक्स कहिए कि हम लोग 1 साल आगे हैं। थैंक्स कहिए खुद को, थैंक्स कहिए उनको। अगर आप सुबह उठ करके पूजा करते हो तो भगवान की पूजा करिए, माँ-बाप की पूजा करिए, और वो भी एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप आँख बंद करिए अगर याद भर कर लेंगे तो पूरा दिन सही होगा। मैं बुलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जो इस बिज़नेस में हाईएस्ट टाइटल पे हैं। वो टाइटल सबका सपना होता है। अगर किसी की कोई बात कही है तो वो केवल एक ही जुबान निकलता है कि मुझे जीबीडी जाना है। आज वो उस पद पे हैं, उसका मज़ा भी ले रहे हैं, लाइफ़ को एक एन्जॉय कर रहे हैं। सुबह-सुबह वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनका चेहरा जो देख लेता है, उनका पूरा दिन सही जाता है। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत को जो हम लोग के गुरु हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगा अपने जीबीडी सर, आवर मेंटर, जीबीडी हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, मिस्टर रितेश शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मोदीकर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आप सभी लोगों का जूम सेशन में स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। और जूम मीटिंग एक नशा हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह लगता है कि बहुत कुछ खो दिया, और ऐसा आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि जब हम लोग साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब हम लोग जो है थोड़ा सा 1-2 दिन का हम लोगों को कुछ दिक्कत होती है तो लगता है कि अरे बाप रे क्या हो गया, आज क्या हो गया है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि बिजनेस के साथ साथ ये बिजनेस एक रिलेशनशिप का है, और हम भी आप लोगों को बहुत मिस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका भी आज बर्थडे है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, जिनके परिवार में किसी का भी बर्थडे है, तो उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज हम लोग अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, और बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम है और बहुत सारी चीजें आज जानेंगे। एक छोटी सी कहावत है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लॉकडाउन में कुछ लोग, इस लॉकडाउन में कुछ लोग कीर्तिमान तोड़ रहे हैं, माने वो कीर्तिमान बना रहे हैं, और इसी लॉकडाउन में कुछ लोग खुद टूट रहे हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन में कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाए। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ हाउस फंड में एंट्री किया, कुछ लोगों ने, हमारे अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अचीवर्स हैं जो कार फंड में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया, बहुत सारे नए डायरेक्टर आए। 22 दिनों में काम करते हुए 22 दिनों के अंदर डायरेक्टर क्वालिफाई करना, ऐसे ऐसे कंसल्टेंट आज हमारे बीच में नई जनरेशन आ रहे हैं। तो इसी लॉकडाउन में कुछ लोग कीर्तिमान बना रहे हैं, और कुछ लोग मेंटली टूट चुके हैं कि अरे मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। और यहीं पे कुछ लोग अपने माइंड को सेट करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आज का जो बेहतरीन पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, वो यही है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा अपने सिस्टम के प्रति। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपकी सोच मजबूत है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और अक्सर फील्ड में जब हम लोग निकलते हैं तो एक चीज हम लोगों के पास हमेशा आती है, और आज क्योंकि अब अगले 10 दिन हम लोग कुछ चीजों को ऐसे हैंडल करेंगे जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शुरू से थोड़ा सा बात करूं तो हम लोगों ने मोदी केयर को जान लिया, मोदी केयर का बैकग्राउंड जान लिया। इसके साथ साथ हमने हमने जान लिया कि मोदी केयर में प्रोडक्ट डेमो दिखाना क्यों जरूरी है, और डेमो के साथ हमने आगे जाना फॉलो अप क्यों जरूरी है, फॉलो अप के बाद हमने जाना डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज अब पॉइंट आ रहे हैं, अगले 10 दिन हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जैसे चीजों पे हम लोग हैंडल करेंगे। और जैसे अक्सर आप लोग फील्ड में, हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, मैं पूछना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हमारे बीच में जो कहते हैं लोग मेरी सुनते नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को बताते हैं तो लोग उनकी सुनते नहीं है, सुनते हैं तो उनके साथ जुड़ते नहीं है, जुड़ते हैं तो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं तो मीटिंग में नहीं आते हैं। ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं हमारे बीच में कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि लोग हमारी सुनते नहीं, लोग हमारी बात को मानते नहीं, हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं।
आप में से बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट, मैं आपका जवाब जानना चाहूँ, क्या ऐसे लोग आपको मिलते हैं? यस, बहुत सारे लोग बता रहे हैं यस, यस, यस। जी हाँ, ऐसे बहुतायत प्राणी, जैसे अभी मैंने एक दिन मेढक की बात की थी, ऐसे बहुतायत प्राणी भी हमारे अगल-बगल होते हैं, जो इस तरीके के होते हैं, जिनको आप कुछ सुनाते हैं, वो आपकी सुनते नहीं हैं। सुनते हैं तो जुड़ते नहीं हैं, जुड़ते हैं तो करते नहीं हैं, करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो मीटिंग में, प्रोडक्ट लेते हैं तो मीटिंग में नहीं आते हैं। ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो इस तरीके से हमारे बीच में आते हैं। अब आपको ये सोचना है कि क्या जो ये चीज़ हो रही है, जो चीज़ ये हो रही है, मैं आपको बता दूँ, ये आजीवन होता रहेगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आज आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या कोई ऐसी टेक्निक सीख जा रहे हैं, जिससे कि आप जिसको भी कहेंगे वो व्यक्ति जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद काम करने लगेगा, काम करने के बाद वो प्रोडक्ट मँगाने लगेगा, प्रोडक्ट मँगाने के बाद वो मीटिंग में आने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी बारीक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बारीक चीज़ें हैं जिनको आप अगर हैंडल करते हैं, तो आप इस समस्या से बहुत दूर रहेंगे। ये बारीक चीज़ें क्या हैं? ये ऐसे कौन से छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण से लोग हमारी सुनते नहीं हैं? लोग हमारी सुनते नहीं हैं। ये हमारे पास बीच में बहुत सारे लोग हैं, उनकी ये समस्या है कि लोग हमारी सुनते नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप किसी की सुनते हैं? लोग आपकी नहीं सुनते हैं, मैं मानता हूँ। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो लोग आपकी नहीं सुनते हैं। लेकिन क्या आप अपनी सुनते हैं? क्या आप अपने दिल की सुनते हैं? क्या आपका दिल क्या कह रहा है? क्या अपने आप एक्टिव अपलाइन की सुनते हैं? क्या आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की सुनते हैं? कि आपका एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपके बारे में क्या कह रहा है? हम केवल एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर लोग मेरी नहीं सुनते हैं। लेकिन क्या सच में आप लोगों को देखने से पहले क्या आप अपने आप को देखिए कि आप क्या लोगों की सुनते हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने दिल की सुन रहे हैं कि आपका दिल कह रहा है कि नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होना है, बहुत आगे जाना है, आपको बहुत कुछ करना है, आपको बहुत एक्टिव होके काम करना है। क्या आप अपने दिल की सुन पा रहे हैं? क्या आपका अपलाइन आपसे कह रहा है कि मेरे बॉस, आप अगर ऐसे-ऐसे काम करो तो आप कार फंड में आ सकते हो, आप हाउस फंड में आ सकते हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या आप अपने अपलाइन की बात पे विश्वास कर रहे हो? अगर आप अपने अपलाइन की बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हो, आप अपनी नहीं सुन रहे हो, तो कैसे मानते हो कि लोग आपकी सुनने लगेंगे? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं सुनता हूँ, मैं अपनी सुन पा रहा हूँ, क्या आप सिस्टम की सुनते हैं? सिस्टम कहता है कि 100% यूज़र बनिए। सिस्टम कहता है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। अब पता लगा मेरे घर में, मैं कह रहा हूँ नहीं, वंडर ड्रॉप तो ₹170 का है, हम तो वही ₹10 का विम बार लेके आएँगे। हम वही विम बार से ही अपने बर्तन घिसेंगे, हम अपनी फैक्ट्री का, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम मार्केट का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम मोदी केयर का नहीं इस्तेमाल करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप सिस्टम की सुन रहे हैं? सिस्टम कहता है कि आप अपने अपलाइन के हर तीसरे दिन अपने अपलाइन से बात करिए, अपने अपलाइन के टच में रहिए। सिस्टम कहता है आप मीटिंग्स में आइए, लगातार आइए। सिस्टम कहता है कि मीटिंग में सबसे पहले आइए और सबसे बाद में जाइए। क्या आप सिस्टम की सुन रहे हैं? 8 बजे की मीटिंग है, क्या हम 2 मिनट पहले आते हैं? क्या हम 5 मिनट बाद निकलते हैं? कि हम 8:30 बजे एंट्री करते हैं और पौने 9 बजे हम निकल जाते हैं? क्या आप सिस्टम की सुन, मतलब आपको ये देखना है कि लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन पहले आप देखिए आप किसकी सुन रहे हैं? आप क्या किसी की सुन रहे हैं? और आपको ये सोचना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी कि लोगों के ना बोलने पर आपको पता होना चाहिए, जितना लोग ना बोलेंगे उतना बड़ा पैसा आप यहाँ पे बनाएँगे। यहाँ पर ना सुनने का ही पैसा मिलता है। हाँ सुनने का पैसा नहीं मिलता है।
आपको इस सिस्टम में क्या बनना पड़ेगा? आपको इस सिस्टम में, जब आप आएंगे इस बिजनेस में, आप इस सिस्टम में आएंगे तो आपको 100% ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर 10 में से 3 लोग आपको ना बोलते हैं तो उसमें से 3 लोग आपको हाँ भी बोलेंगे। तो कहने का मतलब आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि लोग जो सुनते नहीं हैं, ये उनका काम है। जो लोग नहीं सुनते हैं, उन्हीं पे हमें बात करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि नहीं सुन रहे हैं तो हम जो है डिमोटिवेट हो जाएं। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग आपकी नहीं सुनते हैं, क्या कहीं आप उनसे बार बार काम करने के लिए तो नहीं प्रेशर कर रहे हैं कि आप काम करिए, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं? क्या आप कभी उनको बार बार आप उनको काम के लिए तो प्रेशर नहीं कर रहे हैं? बात को ध्यान से सुनिएगा। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग अक्सर लोगों को काम करने के लिए कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आपके गांव में बहुत सारे सफाई कर्मी होंगे। किसी सफाई कर्मी को आप पकड़िए, जा रहा हो, उससे कह दो भैया एक काम करो, ये नाली साफ कर दो। एक सफाई कर्मी कोई हो आपका, एक कोई सफाई कर्मी हो आपके यहाँ जो आपके गली या आपके गांव को, आपके घर के अगल बगल साफ करता है, उससे कह दो भाई साहब ये जरा गली साफ कर दो। वो आपकी गली को साफ नहीं करेगा उस समय, लेकिन उसी सफाई कर्मी को आप बुलाते हैं और कहते हैं भाई साहब ये लीजिए 5,000 रुपए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। ये लीजिए 5,000 रुपए, आपको एक काम, ये लीजिए 1,000 रुपए, आपको एक काम करना पड़ेगा। वो कहेगा भाई साहब क्या? आपने कहा यही गली थोड़ा सा है, इसी को साफ करना पड़ेगा। क्या वो साफ करेगा कि नहीं करेगा? दोनों चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। किसी को आपने काम करने के लिए बोला, वही सफाई कर्मी, वही व्यक्ति जिसको आपने कहा कि आप काम कर दो यार, मेरी ये गली साफ कर दो, मेरी ये नाली साफ कर दो, उसने मना कर दिया कि भाई साहब आज नहीं, आज मेरे पास टाइम नहीं है। उसी आदमी को आपने बुलाया, आपने कहा ये भाई साहब लो 1,000 रुपए ये रखो और एक छोटा सा काम कर दो कि ये जो नाली है इसको जो है साफ कर दो। तो आराम से उस 1,000 रुपए को लेगा, अपनी जेब में रखेगा और उस नाली को साफ कर देगा। कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिए आप, अक्सर क्या होता है कि हम जब इस सिस्टम में आते हैं तो हम लोगों को कहते हैं आप काम करिए, आप काम करिए, आप काम करिए, आप काम करिए। जब भी आप इस काम करने की चीज को बोलेंगे तो कोई आदमी आपके साथ काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको हमेशा पाने की बात करनी है। आपको हमेशा पाने की बात करनी है, आपको हमेशा सीखने की बात करनी है, ना कि आपको काम करने की बात करनी है। जैसे आपने मुझसे बात किया, मैं आपका डाउनलाइन हूं, आपने मुझसे बात किया यार, अगर आप इस सिस्टम में को देख रहे हैं तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम करिए, नहीं ध्यान दीजिएगा। अक्सर हम लोग कहते हैं आप इसमें काम करिए, आप कार्ड फंड में, आप कहीं थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए, या थोड़ा सा आप इस सिस्टम को सीख लीजिए। अगर आप इस सिस्टम को थोड़ा सा सीख लेते हैं तो आप हमारे इस सिस्टम में मोदी केयर से आप कार बोनस भी पा सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऐसे लोगों के बोनस हैं जिसमें कंपनी उनको कार बोनस दे रही है। क्या आप सीखना चाहेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करके आप यहां से कार ले सकते हैं? काम शब्द आपको अपनी जबान पे नहीं लाना। अगर आपने बार बार काम 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 शब्द लिया तो वो कंसल्टेंट बार बार आपसे बाहर भागेगा। और हम लोग अक्सर यही लाइन यूज करते हैं कि आप काम करिए, आप काम ही नहीं करते हैं, आप काम ही नहीं करते हैं, आप तो काम ही नहीं करते हैं। हमें बात करनी है सीखने के बारे में। हमें कहना है कि अगर आप इस बिजनेस को सीख जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लाइन बोलेंगे कि अगर आप इस बिजनेस को सीख जाएंगे करना, आप इस बिजनेस को सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आप जैसे इस बिजनेस को सीख जाएंगे, आप यहां से मोदी केयर से कार बोनस पाने लगेंगे। अब वो पूछेगा भाई साहब सीखने में कैसे सीखेंगे? आपने कहा सर जूम मीटिंग होती है, हमारी ट्रेनिंग्स होती है, आप उसमें आइए। बस हमें करना क्या है, अब आप फिर उसको बताना मत शुरू करिए कि आप ये आइए, जोड़िए, 4 लोगों को ले आइए, फिर कुछ नहीं, आप जूम मीटिंग में आइए, आइए सीखिए। सीखेंगे तो आपको पाने के लिए मिलना लगेगा। और जब भी आप अपनी डाउनलाइन से काम करिए काम करिए काम करिए आप कहेंगे तो डाउनलाइन कभी काम नहीं करेगी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको आप थोड़ा सा रीड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अक्सर हम लोग फोन पे कहते हैं यार तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो। और दुनिया में, अपने इंडिया में, अपने सारे अपने यहाँ के जितने भी लोग हैं, हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे कामचोर बहुत पाए जाते हैं। 90% लोग कामचोर हैं। कामचोर का मतलब ये नहीं कि काम, हर आदमी यहाँ पे ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता है, लेकिन वो मजबूरी में काम कर रहा है। आप सोचिए आज के समय में, इस कोविड के समय में सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, उसके बाद भी अभी जैसे विकास जी ने बताया, एक आदमी शटर के बाहर बैठ के और भटकती आत्माओं की तरीके अपनी दुकान के अगल बगल टहल रहा है और लोगों को अपनी दुकान की तरफ बुला रहा, भैया आओ कुछ लेना हो तो शटर उठा देता हूं, अंदर जाके ले लो। वो काम करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है काम करना, उसकी मजबूरी है काम करना, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा, वो अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें किसी को काम करने के लिए प्रेशर नहीं करना, हमें उसके सीखने के लिए फोकस करना है कि अगर आप सीखेंगे तो आप ये पाएंगे। अगर ये लाइन आप सुनेंगे, बात करेंगे तो आपको इसका फायदा मिलेगा। तीसरा इसमें पॉइंट है कि जो लोग सुनते नहीं हैं, क्या आप उनकी सुनते हैं? आप करें लोग मेरी नहीं सुनते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप उनकी सुनते हैं? उनको किस चीज की जरूरत है, उनके परिवार में किस चीज की नीड है? अभी जैसे विकास जी ने कहा कि 60 साल का आदमी है, उसको शादी की कोई जरूरत नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है। एक यंग एज का लड़का है, उसको शादी की जरूरत है, उसके बाद पैसे की भी जरूरत है। कहने का मतलब यह है कि आप जिसको सुना रहे हैं, जो लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप उनकी सुनते हैं कि उनको क्या चाहिए? और जब आप उनको इस चीज को पहुंच जाएंगे कि उनको क्या चाहिए, कोई गृहिणी है, कोई घर की महिला है, उसे क्या चाहिए? उसको चाहिए, उसको उसका अपना नाम, उसको लोग उसके नाम से जाने। उसको चाहिए अपने पॉकेट का खर्च, कि हमें अपने अपने लिए 10-15 हजार 20 हजार रुपए मुझे मिले अपना पॉकेट खर्च के लिए। उसे चाहिए कि अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सके। उसे चाहिए कि कुछ भी ऐसे ज्वेलरी के आइटम हो, हम हर महीने, हर 2 महीने, 3 महीने पर ज्वेलरी के आइटम्स को खरीद सकें। हम वो चाहते क्या हैं? अगर आप ये सुनना सीख गए तो ऑटोमेटिक जो है आप इस सिस्टम में जो है सफल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, मैं पनीर बहुत पसंद करता हूं। अब एक कंसल्टेंट के यहाँ एक लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर आज आपकी दावत है। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आएंगे, कोई बात नहीं। अब जब उन्होंने मुझे दावत दी तो उन्होंने कहा सर आज नॉनवेज आपके लिए बनवाया है। नॉनवेज, आप समझ गए होंगे नॉनवेज का मतलब, क्या आपके लिए नॉनवेज की व्यवस्था कर रहे हैं, सर आइएगा। दोस्तों मैं जो जहां जाने की सोच रहा था, मैंने वहां जाने को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे क्या पसंद है, मुझे पनीर पसंद थी और उन्होंने व्यवस्था मेरे लिए क्या कर दिया था, नॉनवेज की, जिसको कहते हैं लोग, बहुत लोग यूज करते होंगे। अब आप सोच समझ सकते हैं, हाँ, जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को पसंद है, आपको वो काम करना है, ना कि आपको ऐसा काम करना है जो उसे पसंद ना हो। तो कहने का मतलब है, जो लोग आपकी सुनते नहीं है, क्या आप उनकी सुनते हैं? और ये होता रहेगा, लोग आपकी नहीं सुनेंगे, लेकिन क्या आप बराबर उनका फॉलो अप कर रहे हैं? क्या आप उनको बराबर फॉलो अप कर रहे हैं? एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूंगा, अक्सर हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग बैठे होंगे, धार्मिक लोग भी बैठे होंगे। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि माँ वैष्णो देवी का यहाँ जब बुलावा आता है तभी आदमी जा पाता है। सुना है आपने? माता जी के यहाँ से जब बुलावा आता है तभी आदमी जा पाता, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट कटा के, सब कुछ आने जाने का प्रोग्राम होने के बाद भी वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे ही मक्का हज के बारे में भी कहा जाता है, जब जब वहां से बुलावा आता है तभी जो है आप जो है वहां पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप जो है किसी न किसी कारणवश आपका जाना कैंसिल हो जाएगा। सुना है? आप सारे लोगों ने सुना होगा। जी हाँ। अब मैं आपसे पूछता हूं, लोग सुनते नहीं हैं, 100% है,
लेकिन लोग सुनते नहीं हैं। अगर किसी ने आपका नहीं सुना तो क्या वो सुखद जो घड़ी है जिसमें लोग सुने आपकी, जब ऊपर वाले का उसके लिए बुलावा आया, तो क्या उस बुलावे के समय आप उसका फॉलो अप करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसको लगातार फॉलो अप कर रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति का लगातार फॉलो अप करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर वाले से बुलावा आया रहेगा कि आपको अब सफल होना है, और उस सफलता की घड़ी में क्या आप वहां पे खड़े हैं? क्या आप वहां पे प्रेजेंट है कि वो जब उसको लगे कि यार अब मुझे अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना है, जब वो अपनी आंखें बंद करे और आप उसको लगे कि यार कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है मुझे सफल होने में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे सपनों को पूरा कराने में मेरी मदद कर सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके सहयोग से मैं आगे जा सकता हूं, तो क्या उसके माइंड में आपका चेहरा घूमता है? सोच के देखिए आप खुद रीड करिए कि जब कोई व्यक्ति आपको मना कर रहा है बार बार, अरे मैं नहीं करूंगा। अभी जैसे सुग्रा अमीन जी ने बात किया था परसों नरसों की ट्रेनिंग में कि बहुत करोड़पति थी, उनके घर में बोरे में पैसा आता था, लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि उनका जब बिजनेस ठप हो गया, तो क्या जब वो परेशान हुई होंगी, उन्होंने आंखों को बंद किया होगा, तो उनके सामने किसी एक व्यक्ति का चेहरा तो आया होगा कि यार इस व्यक्ति के इसके साथ अगर हम लग के काम करेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और जब वो बार बार आंख बंद करती रही होंगी, तो उनके सामने डॉक्टर सुरेखा भार्गव का चेहरा आता है रहा होगा, क्योंकि डॉक्टर सुरेखा भार्गव उनका लगातार फॉलो अप कर रही थी। क्या आप जिनको, जो आपका नहीं सुन रहे हैं, ठीक है नहीं सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप उनका बराबर फॉलो अप लगातार कर रहे हैं कि जिससे जब उनके दिमाग में कभी आए, 90 दिन बाद हर व्यक्ति की परिस्थितियां बदलती हैं। एक करोड़पति आदमी जो महीने का लाखों रुपए आज की डेट में कमा रहा था, आज कोविड में वो फिर माइनस में चला गया, क्योंकि जिस लाख रुपए का वो दुकान से कमा रहा था, उस दुकान का भाड़ा और उसमें जो उसकी पूंजी लगी हो 50 लाख रुपए की लगी है। तो क्या वो जब बुरे समय में उसके दिमाग आंख बंद कर रहा है कि कौन व्यक्ति हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या उसके दिमाग में आपका चेहरा नाच रहा है? क्या आपने उसका इतना बढ़िया फॉलो अप किया है? क्या आप उससे इतना कम्युनिकेटेड हैं? क्या आप उससे इतना बेहतरीन रिलेशन बना के रखे हैं कि जब उसको कभी डर लगा अपनी जिंदगी में कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा मेरे ना रहने पे, मेरे परिवार का क्या होगा, उस समय जब वो रात में सोते समय उसको एक बुरा सपना कभी आया, तो उस बुरे सपने के बाद उसके दिमाग में आपका चेहरा आया, यार वो व्यक्ति बार बार मेरा फॉलो अप करता है कि आप आओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप यहाँ से कार्य अचीव कर लोगे, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दोगे। क्या प्रॉपर वे में आपका फॉलो अप हो रहा है? लोग सुनते नहीं है, नहीं सुनेंगे, दुनिया है। आप देखिए भारत दो भागों में बटा है, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज भारत दो भागों में बटा, एक विरोध में एक पक्ष में। ऐसे आपके साथ भी होगा, आपके भी लोग दो भागों में बढ़ जाएंगे, एक पक्ष में एक विपक्ष में, और एक कुछ लोग बीच में न्यूट्रल रहेंगे। वो आपको देखेंगे कि अगर आप सफल होंगे तो आपकी तरफ आ जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? तो कहने का मतलब है कि आप जो लोग भी आपके हैं, जिनको भी आप देख रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, क्या मैं उनकी सुन रहा हूं, और सुनने के साथ साथ क्या मैं उनके मन की बात कर रहा हूं, उनको जो चाहिए मैं उसके बारे में उनसे बात कर रहा हूं, और उसके बात करने के साथ क्या मैं लगातार आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, क्या लगातार हमें फॉलो अप करना है उसका। और सुनने की कला सीखनी है आपको। जैसे बहुत बार हम लोगों ने कहा कि मुस्कुराना है, बात करना है, साइलेंट होना है, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आप बार बार कोई आपसे जुड़ा, भैया फोन उठाया, यार आप काम नहीं कर रहे हो, काम करो, बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप सुनते नहीं हो, आप करते नहीं हो, आप जाओ अपने नंबर पे बिल करा लो, कर लो। कहने का मतलब आप बार बार जो है लोगों को काम करने के लिए कह रहे हैं, आप उसके ड्रीम को तो देखिए, उसका वाई तो क्लियर कराइए कि आखिर वो काम क्यों करना चाहेगा। और अगर उसका वाई भी क्लियर हो गया, तब भी आपको उसको लगातार फॉलो अप करते रहना है कि किस समय उसको लगे जो मेरा वाई क्लियर हुआ है, वो फला व्यक्ति के साथ ही मेरा वाई क्लियर हो सकता है।
और जैसे माता वैष्णो देवी का या कहीं मक्का मदीना कहीं भी जाने के लिए एक ऊपर वाला जब एक राइट टाइम देता है तभी वो व्यक्ति वहां जा सकता है। वैसे इस बिजनेस में भी जब आपका राइट टाइम आएगा या सामने वाले का जब राइट टाइम आएगा तो ऑटोमेटिक आपकी झोली में आके गिरेगा। लेकिन क्या आप जो है वहां पे शिद्दत से आप उसका फॉलो करने के लिए लगे हैं? अगर लगे हैं तो व्यक्ति आप ही के पास आएगा। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान देनी है, इस पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या हम नए नए लोगों को सुना रहे हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं, वही 5 लोग, वही 6 लोग, वही हमारे रिश्तेदार, वही हमारे प्रधान जी, वही हमारी चाची जी, वही हमारे मामा जी, वही हमारे फुफ्फा जी, हम उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हीं को समझाए पड़े हैं। अरे फुफ्फा जी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। अरे जीजा जी आप जुड़ जाइए, आप जुड़ जाएंगे जिंदगी बदल। आप जीजा जी मजा ले रहे हैं, अरे कहाँ तुम फंस गई इसमें। उसके बाद भी हम जीजा जी को छोड़ नहीं रहे, जीजा जी हम आपको ज्वाइन करा के छोड़ेंगे। क्या हम उन्हीं पुराने लोगों के पीछे ही तो नहीं पड़े हैं? क्या हम नए नए लोगों को अपनी बात सुना रहे हैं? क्या हम नए नए प्रोस्पेक्ट अपने बना रहे हैं? क्या हम अपने मेमोरी जागर से 500-800 लोग जो हैं हमारे मोबाइल फोन में, क्या उनसे हम अपनी बात रख रहे हैं? क्या हमारे फेसबुक पे जो 30, 40, 50, 500 लोग हैं, क्या उनसे हमारी बात हो रही? क्या हम उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं? क्या हम नए नए लोगों को इस सिस्टम के बारे में फोकस कर रहे हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं, वही जीजा जी को पकड़े पड़े हैं, वही मामा जी को पकड़े पड़े हैं कि मेरे मामा जी आप जुड़ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। और सालों उन्हीं मामा जी के पीछे पड़े रहते हैं। मामा जी मेरा मजाक उड़ाते हैं, हम मामा जी से कहते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, और कुछ दिन बाद जब मैं काम छोड़ देता हूं तो वही मामा जी, वही जीजा जी मजा लेते हैं, क्या हो जुड़े तो थे, क्या हुआ, हम तो कहीं रहते नहीं चलेगा, इसीलिए हम आपके साथ नहीं जुड़े। गलती किसकी थी, मामा जी की कि आपकी? चैट बॉक्स में पूछना चाहूंगा आपसे, गलती किसकी थी? मामा जी की जो आपके साथ नहीं जुड़े? नहीं, गलती हमारी थी कि हम वही मामा जी को पकड़ के बैठे थे, वही जीजा जी के पीछे पड़े थे। हाय जीजा जी आप जुड़ जाओ, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। हाय हमारे पड़ोसी, मतलब हम उन्हीं कुछ लोगों में, चंद लोगों में हम फंसे पड़े हैं। हम नए नए प्रोस्पेक्ट नहीं बना रहे हो। प्रोस्पेक्ट बनाने का बहुत अच्छा तरीका है आज के समय में, इसको भी हम लोग किसी दिन सिखाएंगे आपको। तब भी अगर आज की डेट में आप देखें, आपके फोन मेमोरी में हजारों लोग हैं। अक्सर मैं कहता हूं जितने लोगों ने आपके घर में आपके शादी में निमंत्रण दिया है, उसमें आपके 400-500 लोगों की लिस्ट है। अपने परिवार के साथ बैठ के उनके नाम जानिए, मोबाइल में लिस्ट देखिए, फेसबुक में देखिए, अपने स्टूडेंट लाइफ में देखिए कि जब आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे कौन कौन से आपके दोस्त थे। मैंने तो हाई स्कूल इंटर के अपने सारे दोस्तों को चुन चुन के ज्वाइन कराया, ढूंढ ढूंढ के फेसबुक से ज्वाइन कराया। फेसबुक पे उनका नाम डाला, सर्च किया, उनको मैसेंजर पे लिखा हेलो कैसे हो, उसके बाद उनको मैंने टच किया। एक आदमी से एक आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली, उसके थ्रू मैंने सारे लोगों को खोज लिया जो हमारे साथ हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे। उसमें से मैक्सिमम लोगों को अब मैंने ज्वाइन करा पाया मैं। तो क्या आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ाने में इंटरेस्ट लेते हैं? अगर आप लेते हैं तो ना सुनने वाले आते रहेंगे, ना सुनने वाले आते रहेंगे, और हमारा काम लगातार चलता रहेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानते हैं क्या है? एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या जब लोग आपको मना कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, दिल पे नहीं ले रहे हैं आप? हाय राम इन्होंने नहीं ज्वाइन किया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो किस्मत खत्म हो गई, मेरी तो कार का जो मैंने सपना देखा था, मेरे साले साहब जुड़ गए होते तो मुझे कार मिल जाती, अब साले साहब ने मना कर दिया आपके। तो क्या आप अपनी जिंदगी में कार से नहीं चलेंगे? साले साहब के दम पे आप कार पे चलने वाले थे? सोच के देखिए आप। तो जब कोई मना करे तो उस मौके का एंजॉय करिए, उस मौके का एंजॉय करिए, इंटरेस्ट लीजिए। एकदम आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, जब आप अपनी गाड़ी से उतरे, जब आप अपने आप को, या जब आपको कोई व्यक्ति देखे, आप इतने वेल मेंटेन रहिए कि वो आदमी सोचे यार इसके साथ बैठ के चाय पीने पीने को मिलता तो मजा आ जाता। अब साले साहब नहीं जुड़े तो आप गाड़ी के चक्कर में मत पड़िए, आपको और आदमी खोजने की जरूरत है, और एटीट्यूड अपना सही करिए।
नजरिया अपना सही करिए, एंजॉय के मूड में रहिए हमेशा। कोई मना करता है, खुश होइए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, परसों की बात है, एक व्यक्ति को मुझे एक लोगों ने फोन दिया कि आज कंपनी से मेरे पास मैसेज आया कि ये व्यक्ति मोदी केयर करना चाहते हैं, आप इनको टैकल कर लीजिए। मैंने उनको फोन मिलाया, मैंने बोला हेलो, मैं मोदी केयर से बोल रहा हूँ, आपने कंपनी में कोई मेल किया था, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने बोला मुझे मोदी केयर नहीं करना है, रखिए फोन। आपको क्या लगता है उसके ये बोलने से मुझे दुख हुआ कि मुझे एक प्रॉस्पेक्ट नहीं मिला? मुझे अंदर से जानते हैं क्या खुशी हुई, इस बंदे की किस्मत खराब है, इस बंदे की किस्मत खराब है। अगर आज इसने मेरे अप्रोच को पकड़ लिया होता तो आज ये पता नहीं कहां पहुंचता, आज के 2 साल बाद। मैंने भी फोन रखते रखते बोला, हमने कहा आपने लक्ष्मी ने आपके दरवाजे को खटखटाया, आपने उससे शोर समझ लिया। जिंदगी में आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आपने लक्ष्मी ने आपके दरवाजे पे खटखटाहट की, लेकिन आपने उसे शोर समझा। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा नंबर सेव रखिएगा, जब आपको जरूरत होगी अपनी जिंदगी में तो आप बताइएगा, मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एंजॉय किया इस पल का। मुझे लगा यार मुझको भी लोग मना कर देते हैं, मुझे भी लोग मना कर दिए, कोई बात नहीं है। हमने उस पल का एंजॉय किया। मैंने उस व्यक्ति का नाम, उस गांव का नाम मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि अब इस गांव में हमें बिजनेस करना है। तुमने मना किया, लेकिन अब इस गांव में मैं जो है अपने और टीमें खड़ी करके मैं इस गांव में लाखों का बिजनेस निकालूंगा। अब ये मैंने कमिटमेंट ले लिया। तो सोच आपकी बढ़िया होनी चाहिए। कोई आदमी किसी गांव में नहीं जुड़ा, उसने आपको मना कर दिया, कसम खा के जाइए इस गांव से अगर 1 लाख का बिजनेस नहीं निकाला तो मेरा नाम नहीं। करके देखिए, वो नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा। कहने का मतलब पल का एंजॉय करिए, एटीट्यूड के साथ रहिए। कुछ दिन बाद लोग आपको ऑटोमेटिक पसंद करने लगेंगे। उनकी बारे में सुनिए, उनको जानिए। समय लगेगा थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं कि 20 साल लगेगा। अगर आप प्रॉपर वे में डेली मोदी केयर को कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, तो साल 2 साल में आप सेट हो जाएंगे। आज लोग 22 दिन में, 1 महीने 2 महीने में सेट हो जा रहे हैं, जैसी सर्किल। तो कहने का मतलब है सफलता के लिए एंजॉय करने की जरूरत है। दुखी होके आप काम नहीं करेंगे। किसी को आपने अप्रोच किया मोदी केयर के बारे में, उसने नहीं ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं, अपने पीठ पे शाबाशी दीजिए कि कोई बात नहीं, तुमने आज मना किया है, मैं तुमको 4 साल बाद लेके आऊंगा, लेकिन लाऊंगा। तुम्हारे बेटे को ज्वाइन कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा। तुम्हारे गांव में बिजनेस करके दिखाऊंगा। तुमने मना किया, तुम्हारे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को ज्वाइन करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा। ये कमिटमेंट होना चाहिए। अब आपने कहा लोग मेरी सुनते नहीं है सर, मैं क्या करूं, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। जब आप ऐसे सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे कुछ नहीं होगा। अक्सर मैंने बहुत लोगों को सुना रहे सर मैं, और अक्सर लोग इस बात में दिक्कत आती है बार बार। तो हमेशा ध्यान रखिए, लास्ट एंड लिस्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि लोग सुनते नहीं हैं। तो आप देखिए, लोग अगर सुन नहीं रहे हैं, सुनते नहीं है तो जुड़ते नहीं है, जुड़ते नहीं है तो काम नहीं करते, काम नहीं करते तो मीटिंग में नहीं आते। ये एक प्रोसेस लगा रहेगा। लेकिन क्या आप नए लोगों को प्रोस्पेक्ट लिस्ट में निकाल रहे हैं? क्या जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्या आप उनको सुन रहे हैं कि उनको क्या जरूरत है? क्या उनको आप बार बार काम करने के लिए तो नहीं प्रेशर कर रहे हैं कि भाई साहब आप काम करिए तब आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे? क्या आप उनको, अगर मैं बात करूं, क्या उनको आप सीखने के लिए और पाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उनको बार बार काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ये सोचना आपको पड़ेगा। ये सोचना आपको पड़ेगा कि हम क्या बार बार उनको काम करने के लिए कह रहे हैं। आपको अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा। आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर सामने वाला मना कर रहा है तो आपको नहीं मना कर रहा, वो अपनी किस्मत को मना कर रहा है। उसकी किस्मत फूटी हुई, आपकी किस्मत नहीं फूटी है। जिस व्यक्ति ने मुझे मना किया, मेरी किस्मत नहीं फूटी है, उस व्यक्ति की किस्मत फूटी है।
ऐसे आप भी अपने अंदर गट्स लाइए। अगर किसी ने मना किया उसका नाम डायरी में नोट करिए और ये माइंड सेट करिए कि हमें और लोगों को बताना है, इनके अगल बगल इस गांव में बिजनेस करना है। मैंने अपनी डायरी में लिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा उस 2 साल के अंदर उस गांव में ना अगर मेरी टीम रहे तो बताइएगा। डायरी में मेरे लिखा है, मेरी डायरी है, ये डायरी मेरी है, रखी है, इस डायरी मैंने उसका नाम लिख रखा है। और एक दिन जब कभी आज के 1 साल बाद, जब आप 6 महीने 1 साल बाद जब आप मीटिंग में रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए जिस गांव का नाम मैंने लिखा है इस गांव में मोदी केयर का काम हो रहा है। तो ये पावर आपको अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। और लास्ट एंड लीस्ट, अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत जेहन में डाल लीजिएगा कि जो लोग आपकी सुन रहे हैं, बहुत लोग आपकी नहीं सुन रहे हैं लेकिन बहुत लोग आपकी सुन रहे हैं, बहुत लोग आपकी सुन के, आपकी बात को समझ के आपके साथ ज्वाइन कर लिए हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उनके साथ सीरियसली हैं? क्या आप उनको सीरियसली डेवलप कर रहे हैं? जिन लोगों ने ना किया उसमें से कुछ लोगों ने जो आपके साथ हाँ किया, क्या उनके साथ आप लग के अपने उनके बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं? क्या उनको आप कार फंड में पहुंचा रहे हैं? क्या आप उनको हाउस फंड में पहुंचा रहे हैं? क्या आप उनको फॉरेन ट्रिप अचीवर बना रहे हैं? क्या उनको आप गोवा ट्रिप करा रहे हैं? अगर जो लोग आपकी सुन के आ रहे हैं उनको अगर आप सफल करा देंगे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो लोग कुछ लोग तो आपकी सुन नहीं रहे हैं, कुछ लोग सुन के आपके साथ आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं आपके साथ, अगर आप उनकी मदद करके उनके साथ लग के आप उनको सफल करा देंगे, उनको आगे बढ़ा देंगे, उनको कार फंड में ला देंगे, उनको आप हाउस फंड में ला देंगे, उनको आप गोवा ट्रिप करा देंगे, उन लोगों को आप आगे बढ़ा देंगे और एक माइलस्टोन खड़ा करेंगे कि हाँ, इस फला व्यक्ति के माध्यम से सैकड़ों लोगों के परिवार में जो है उनकी लाइफ स्टाइल बदल रही है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जो है ऑलरेडी उनके पास कार आ रही है, तो आपकी तो लाइफ बदलेगी बदलेगी। लेकिन जो लोग आपको मना कर रहे हैं वो लोग भी ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। वो लोग आपको अपना आइडियल मानने लगेंगे, वो लोग आपके साथ ऑटोमेटिक आपकी टीम में कहीं ना कहीं आके जुड़ जाएंगे। आपने एक गाना सुना होगा, कितने लोगों ने गाना सुना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा? कितने लोगों ने गाना सुना है? जो कोई गाने वाला होगा तो गा भी सकता है, मेरी तो आवाज बेसुरी है। अच्छा, चलिए अभी ये गाना भी सुन लेते हैं आप लोगों से। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और आगे पता नहीं क्या क्या है, XYZ। चलिए, सबने सुना होगा। तो आपने अपनी डाउनलाइन से जो वादा किया है कि आप आ जाओ इस बिजनेस में, आपको गोवा ट्रिप कराएंगे, आप आ जाओ इस बिजनेस में, आपको कार फंड अचीवर बनाएंगे, आप आ जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जो आपने ज्वाइनिंग के समय उससे वादे किए थे, क्या उसके प्रति आप ईमानदार हैं कि बस ज्वाइन करा के आप अपने घर पे सो गए कि यार वो करे भैया, लॉयल्टी कर लेना भैया, 4 लोगों को ज्वाइन करा लेना? क्या आप ये तो नहीं कर रहे हैं? आपकी लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपकी सुना है, क्या उनके साथ आप 100% डिबेट होके आप उनके साथ काम कर रहे हैं? आज मेरी जितने लोगों ने सुना है, मैं उनके साथ 24/7 मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। अगर आपने हमें सुना है तो मैं भी आपके लिए 100% हूं। तो क्या आप अपनी उन डाउनलाइंस के लिए हैं? और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोगों को सफल बनाएंगे तो जो लोग आपको ना 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 कर रहे थे वो लोग ऑटोमेटिक हाँ हाँ करने लगेंगे, क्योंकि ये गाना आपने और सुना होगा, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। लेकिन जो लोग आपसे की सुन रहे हैं उनको आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी तरीके से डीपली उनको आपको डेवलप करना है, उनके सपनों को पूरा कराने में आपको मदद करनी है, उनको आपको डेवलप करना है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग, जो लोगों ने, हमने कुछ लोगों को प्लान बताया, कुछ लोगों ने मना कर दिया, जो लोग सुनते नहीं थे, और हमने क्या किया, जो लोग हमारी सुन के हमारे साथ ज्वाइन हुए तो हमारे दिमाग में ये तो जुड़ ही गए हैं, अब तो ये करेंगे, चलो हम दूसरे आदमी को पकड़ते हैं।
तो जो जुड़ा था, जो काम करना चाह रहा था, जो अपने सपने को पूरा करना चाह रहा था, हम उसको छोड़ के फिर हम नए आदमी को ढूंढने लगते हैं। अब पता लगता है जो आपके साथ काम करना चाहता है, जब महीना 2 महीना 3 महीना बीतता है और उसको दिखता है यार ये तो बंदा हमको खाली ज्वाइन करा के और बड़ा-बड़ा सपना दिखा के चला गया, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो भी डिमोटिवेट हो जाता है। अब आप जो खोजने निकले थे, फिर आप लौट के आते हैं, कह रहे अरे ये तो हमारा जो ज्वाइन था ये तो फिर नेगेटिव हो गया। फिर आप नए आदमी को खोजते हैं, पुराना आता है वो नेगेटिव हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें ध्यान रखना है कि जो लोग हमारे साथ आए हैं, हम उनको मदद करके उनको डेवलप करें। उनके लिए हम 24/7 हम उनको, अगर आप सोचिए कि आपके माध्यम से 10 लोग जुड़ गए और उन 10 लोगों को आपने सफल करा दिया, उनको कार फंड अचीवर बना दिया, तो कार तो आपके पास भी आ जाएगी, उनसे बड़ी कार आएगी। और आपकी एक कार और 10 लोगों की कार, जब 11 लोगों की कार आपके मोहल्ले में, आपके गली में खड़ी होगी, तो जिन लोगों ने मना किया है, वो तो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाएंगे कि भैया हमको भी यार ज्वाइन करा लो। तो लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि जो लोग आपकी सुन रहे हैं, क्या आप उनकी सुन रहे हैं? क्या आप उनकी मदद कर रहे हैं? क्या आप उनको आगे बढ़ाने के लिए फोकस कर रहे हैं? अगर आप उनको आगे बढ़ा देंगे, जो लोग आपकी सुन रहे हैं, तो जो नहीं सुन रहे हैं वो ऑटोमेटिक आपकी सुनने लगेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। आज की मीटिंग बहुत ही बेहतरीन रही होगी और जैसे सर ने कहा है कि गाना सुनाना है, तो जो भी लोग अभी गाना सुनाना चाहते हैं, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और गाना सुन लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ टाइम में गाने का कंपटीशन भी हो रहा है। अगर अभी भी आप लोग जो है कुछ नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और हमारे साथ अमृता जी गोरखपुर से। जी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं और गाना सुना सकती हैं। मैम अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। बहुत ही अच्छा लगा और काफी मतलब हम लोग को बिल्कुल समझ में ये आया सर का सेशन कि अपने लिए काम नहीं करना, हमें दूसरों के लिए काम करना है। और हम जब दूसरों को सफल बनाएंगे तो खुद ब खुद। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है मैम। सुनाना चाहिए गाने को, गाना मुझे बहुत पसंद है। जो वादा किया